Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Let's start question number 4, exercise 3.3. The performance of students in first term and second term is given. So यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दे रखी है. फर्स्ट टर्म में उसके इन सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स आए हैं एंड सेकेंड टर्म में ये मार्क्स आए हैं. फाइन. सो यू हैव टू ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो आपको डबल ग्राफ बनाना है. आई टेल यू डबल ग्राफ कैसे बनाते हैं एंड हमें एप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है कि क्या स्केल लेंगे हम, और उसके बाद हमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द ग्राफ. सी, अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं दीज आर अराउंड 65, 95, 85, 88, 81. सो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले तो ये तो पता चल गया 100 तक बनेगा बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स 100 है. सो जो फर्स्ट होगा वो तो 100 होगा. अब इसमें आप 5 का गैप भी ले सकते हो टू बी मोर वेग. यहाँ पे आप देखोगे 65, 95 ये सब है. सो ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप 5 का गैप लोगे, या फिर हम 10 का भी गैप ले सकते हैं बिकॉज अगर आप 5 का गैप लोगे सो 0, 5 ये करते करते बहुत लॉन्ग जाएगा. सो यू कैन टेक द गैप ऑफ 10. सो दिस इज 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 and this is 0. So now ये सारे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमने लिए हैं. फाइन. सो अब हमें स्टार्ट करना है. लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, दैट इज इंग्लिश. फाइन. सो फर्स्ट टर्म में है 67. जो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का देखते हैं 67. नाउ दिस इज 60 एंड दिस इज 70. जब आप ग्राफ करोगे तो उसमें आपके पास बीच में भी 10 लाइंस होंगी. सो आप मोर एक्यूरेटली जज कर सकते हो कि 67 कहां पे आएगा. फाइन. सो इट विल बी समवेयर हियर. ठीक है, 60 से ऊपर एंड 70 से थोड़ा सा नीचे. सो लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो ये हो गया इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का. हमें डबल ग्राफ बनाना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के लिए अलग अलग नहीं बनाना. सो नेक्स्ट ये हमारे पास 70, मतलब ये एक ही सब्जेक्ट का है तो मैं इसके साथ ही लूंगी. 70 इज हियर. सो लाइक दिस. ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है और ये सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश. ठीक है, अब आपको समझ आया डबल ग्राफ का मतलब. देन नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव हिंदी एंड फर्स्ट टर्म में 72. सो 72 विल बी समवेयर हियर. अब क्योंकि हम दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हम ये गैप देंगे. ठीक है, you can fill this up ताकि गैप का पता रहे. लाइक दिस. सो ये हो गया हिंदी का फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म में है 65. सो इट विल बी हियर लाइक दिस. फाइन. सो ये हो गया हिंदी का. देन वी हैव मैथ्स 88 and 95. So 88 will be between 80 and 90 and it will be somewhere here. So we'll go down like this. ये हो गया मैथ्स का फर्स्ट टर्म which is 88. After this we have to plot 95. So 95 will be here but ये इसके साथ रहेगा. ठीक है, coming down like this. So ये हो गया मैथ्स का सेकेंड टर्म और ये हो गया मैथ्स का फर्स्ट टर्म. सो यू कैन राइट इट हियर मैथ्स. आप यहाँ पे मेंशन भी करोगी ये फर्स्ट है ये सेकेंड है. ओके. देन वी हैव साइंस 81 and 85. So 81 will be somewhere here. We'll go down like this. Then we have 85. So 85 is here like this and like this. So this is science. This is first semester and this is second semester. Fine. Then we have social science which is first term is 73 and 75. तो आपको पहले 73 प्लॉट करना है. 73 will come somewhere here. So ये हो गया 73
एंड नेक्स्ट है 75. सो अब 75 प्लॉट करना है. इट विल बी हियर. So this is second term and this is first term and this is social science. ठीक है. सो ये हमारा हो गया डबल ग्राफ प्रिपेयर. ठीक है, आपको डबल ग्राफ बनाना था इस डाटा से, वो हमने कर लिया है. अगेन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा these are subjects and these are marks. Okay, now in which subject has the child improved his performance the most? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन विच सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है. सो आपको ये पूरे बार्स नहीं देखने, इनको कंपेयर नहीं करना. आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब कि जो बार साथ में है उसमें ग्रोथ में कौन सा सबसे आगे है. लाइक ओवर हियर यू कैन सी मैथ्स में जो ये गैप है, दिस वन इज द मोस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मैथ्स में हुई है. ऑल्सो यू कैन सी ओवर हियर मैथ्स में आप देखोगे 88 से 95 पे आ गया. सो द डिफरेंस इन बाकी सब में जो डिफरेंस होगा उससे सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें. ठीक है. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी मैथ्स. देन द सेकेंड पार्ट इज इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट. अब इसमें पूछे सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है. सो अब देखो सबसे कम गैप किसका है. सो यू विल सी यहाँ पे जो गैप है दिस इज द लीस्ट. ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे इट इज 73 एंड 75 मीन्स ओनली 2 मार्क्स हैज इंक्रीज. बाकी सब में आप देखोगे तो डिफरेंस ज्यादा होगा. इंग्लिश में भी यू कैन सी 67 एंड 73 का 3 मार्क्स का डिफरेंस था, बट एसएसटी में उससे भी कम है. सो द लीस्ट वन इज सोशल साइंस. This is social science. Then third part is has the performance gone down in any subject. अब आपको बताना है कि किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम भी हुई है, मतलब कि फर्स्ट टर्म में ज्यादा था और सेकेंड टर्म में कम हो गया. सो फॉर दैट आपको ऐसे देखना है कि कोई ऐसा ग्राफ है जो इस तरफ को गया है. यस, यू कैन सी हिंदी में परफॉर्मेंस डाउन हुई है. ऑल्सो ओवर हियर ऑल्सो यू कैन सी 72 से 65 हो गया, तो ये कम हुआ है. फाइन. सो द आंसर इज हिंदी. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5.